स्वार्थ के लिए झामुमो में नहीं आया हूँ। मैं झामुमो के विचारधारा से प्रभावित होकर आया हूँ। केदार हाजरा, जमुआ विधायक। रिपोर्ट नफीस अदहर। जमुआ विधानसभा से भाजपा विधायक केदार हाजरा ने 2 दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष भाजपा का दामन छोड़कर झामुमो का दामन थामा था। झामुमो कार्यालय गिरिडीह में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने झामुमो का पट्टा एवं माला पहनाकर उनका स्वागत किया और उनके निर्णय पर उन्हें बधाई दी और कहा कि उनके लिए झामुमो और उनके कार्यकर्ता हमेशा उनके लिए खड़े रहेंगे। भाजपा के एक और कार्यकर्ता गोपाल विश्वकर्मा ने भाजपा का दामन छोड़कर अपने भाजपा समर्थकों के साथ झामुमो का दामन थामा। गिरिडीह सदर विधायक ने सभी का स्वागत किया। इस मौके पर केदार हाजरा ने कहा कि चंपई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुख्यमंत्री बनाया था। जिस गुरुजी ने अंगुली पकड़कर सिखाने का काम किया वो कहाँ गया आप देख रहे हैं। मैं स्वार्थ के लिए झामुमो में नहीं आया हूँ। मैं झामुमो के विचारधारा से प्रभावित होकर आया हूँ। गुरुजी के कामों को देखकर मैं आया हूँ। गुरुजी के जीवन को मैं देखा हूँ। पीरटांड के जंगलों में लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया। इन सारी बातों से प्रभावित होकर मैं भाजपा छोड़कर झामुमो में आया हूँ। इस मौके पर जिलाध्यक्ष संजय सिंह, प्रमिला मेहरा, शाहनवाज अंसारी के अलावा झामुमो के जिला एवं प्रखंड के नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। बाइट केदार हाजरा, विधायक, जमुआ। राजनीति में कोई भगवा कोई हरा नहीं होता। इसका उदाहरण आपने देखा। जिस चंपई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुख्यमंत्री बनाया, जिस गुरुजी ने अंगुली पकड़ के सिखाने का काम किया, वो कहाँ गए आप देख रहे हैं। मैं स्वार्थ के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं आया। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के विचारों से प्रभावित होकर के आया। गुरु जी के कामों को देख करके मैं आया। गुरु जी के जीवन को मैं देखा हूँ। पीरटांड के जंगलों में मनियाडी के आश्रम को, कितने गरीबों को उन्होंने आश्रम में खेती के माध्यम से गुजर करवाया। लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया। महाजनों से लड़ने का काम किया। इन सारी बातों को लेकर प्रभावित होकर के मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में काम करने के लिए आया हूँ। आप 20 साल से लंबे समय से पार्टी में रहे हैं और पिछले चुनाव में भी एकमात्र जो आपने निकाला, बाकी पूरा साफ हो गया था। तो क्या कारण था कि पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया? मैं तो टिकट तो भारतीय जनता पार्टी ने कल घोषणा किया है। मैं तो 2 दिन पहले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा में चला गया हूँ। अगर मुझे ये अंदेशा रहता कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा या मिलेगा तो मैं बीजेपी में रहता। ऐसा नहीं है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर मैं टिकट घोषणा के पहले ही मैं गया, इसलिए कि मैंने कहा कि मैं गुरु जी से प्रभावित हुआ, मैं हेमंत जी के विजन से प्रभावित हुआ, इसलिए मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में काम करने के लिए। लेकिन चर्चा तो है कि जमुआ में भाजपा के कार्यकर्ता अपने नाराज थे, समर्थक वोटर तक नाराज थे आपके। आप कल अगर देखे होंगे मेरा जुलूस, इसमें 90% भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। कोरी महुआ से लेकर जमुआ तक सड़कें जाम थी। अगर आप मीडिया के लोगों ने कल देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि केदार हाजरा का समर्थन था या पार्टी का। जमुआ मंजू जी आपके लिए कितना बड़ा फैक्टर साबित होगी? नहीं, मैं उनका हिस्ट्री बता देता हूँ। 2005 में मैं जब लड़ा, उनके फादर निर्दलीय उम्मीदवार बना, 3800 वोट लाया। 2009 में फिर उनके फादर निर्दलीय लड़ा, मात्र 3,000 वोट लाया। 2014 में मंजू तृणमूल कांग्रेस से चुनाव लड़ा, लोकसभा 14,000 वोट लाया। और 2019 में मंजू जमुआ विधानसभा से चुनाव लड़ा। आप ऑन द रिकॉर्ड निकाल लीजिए, 2074 वोट लाया। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि मंजू का क्या अस्तित्व है जमुआ। सर, जेएमएम को आप लगातार मुसलमानों की पार्टी कहते हैं। 2019 में आप अपना कैंपेनिंग में लताकी में दुर्गा मंडल के पास ये बात कहते हैं हमको मियां का वोट नहीं चाहिए सर, अब चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जमुआ के मेरे भाइयों से, मुस्लिम भाई खुद मेरा आप लताकी, आप मेरे गाँव चले जाइए, सामने आप बोले
सुलेमान मियां है जो अरवाटन कब्रिस्तान आता था जनाजा लेकर के, मैंने अपना जमीन उसको 1.5 एकड़ दिया है। पहले भैया आप गलत